शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक पुराण संवाद, और यह भी श्रवण कर रहे थे चिदात्मा परमात्मा स्वरूप में न दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन है। दृष्टा दर्शन दृश्य आदि भाव शून्य निरामये कल्याणाड़वात्यंतम परिपूर्णे चिदात्मने। वह केवल चेतन स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा ही है। उसमें दृष्टा दर्शन दृश्य आदि का विकार नहीं है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री राम को उनके सतगुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कहते हैं, हे राम जी, तेजसीव तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम, तेजसीव तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम, अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। जो सतगुरु होते हैं वह सरल भाषा में स्वरूप का बोध कराते हैं। उनके पास कीमियाँ होती हैं, तरीके होते हैं। वही तरीका सतगुरुदेव ने अपनाया और कहा, हे राम जी, जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार खो जाता है, तेजसीव तमो यत्र, जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार खो जाता है, विलीन हो जाता है। यह बड़ी अद्भुत बात कही कि जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है, बड़ी अद्भुत बात है, इसको समझना। ऐसे ही अद्वितीय परमात्मा तत्व में भ्रांति का कारण विलय हो जाता है। जो भ्रांति का कारण है, द्वैत की भ्रांति, त्रेत की भ्रांति, अनेक की भ्रांति, अनेकेषु एकम, अनेकों में जो एक है, जब वो दिखाई देता है तो अनेक विलय हो जाते हैं। तो ऐसे ही अद्वितीय परमात्मा तत्व में भ्रांति का कारण विलीन हो जाता है। यह अवयव रहित परमात्मा तत्व है। उसमें कोई जगह नहीं है समाने के लिए कि अंधकार को वहाँ रख दिया जाए या जगत को वहाँ रख दिया जाए। प्रकाश में भी कोई जगह नहीं है कि अंधकार को वहाँ रख दिया जाए, लेकिन प्रकाश के उपस्थित होने पर अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है। ये कहते हैं, ये भाषा का दोष है। क्या है? ये भाषा का दोष है। तो जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार विलीन होता है, यह बड़ी झूठी बात है। यह बड़ी झूठी बात है कि प्रकाश में अंधकार विलीन, रात का गहन अंधकार, और उसमें आप घर में लाइट जला दो, हॉल में लाइट जला दो। अब हम आपसे पूछें कि यदि कोई चीज़ होती है तो प्रकाश में देखी जाती है। अब लाइट जला के आप देखिए कि जो अंधकार था इसमें, हॉल में, घर में, वो कहाँ गया? तो पता चलेगा कि अंधकार है ही नहीं। आप कहेंगे प्रकाश में विलीन हो गया। अंधकार प्रकाश में विलीन होगा तो प्रकाश विकारी हो जाएगा। अरे प्रकाश काला हो जाएगा, क्योंकि अंधकार का रंग जो होता है काला और प्रकाश का रंग है सफ़ेद। जब प्रकाश का रंग है सफ़ेद तो किसी कपड़े को आप लें और उस कपड़े को, सफ़ेद कपड़े को, उसमें आप काला रंग डालते रहें
और वो काला रंग जब उसमें विलीन हो जाए तो मैं आपसे पूछूंगा कि वो कपड़ा सफ़ेद रह जाएगा कि वो भी काला हो जाएगा? वो कपड़ा काला हो जाएगा, क्योंकि इनमें शत्रुता है। आप काले पर सफ़ेद चढ़ा दो तो वो सफ़ेद हो जाएगा, आप सफ़ेद पर काला चढ़ा दो तो सफ़ेद, बोले एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, एक में बात द्वितीय, एक ही रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। और यदि दो रह जाते हैं तब हम मान लेते हैं, सत मान लेंगे आपकी बात को, कि द्वैत भी है और त्रेत भी है। यदि दोनों एक ही होते तो न द्वैत है न त्रेत है, सिर्फ क्या है समझ। तो तेजसीव तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम, जो भ्रांति का कारण है जब उस प्रकाश में विलीन हो जाता है, क्योंकि वह प्रकाश अवयव रहता है, उस प्रकाश में भेद कहाँ? तो जिस प्रकार अंधकार में, जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है, तो ये जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है, ये बड़ी झूठी बात है। अरे प्रकाश होने पर ये पता चलता है कि अंधकार है ही नहीं। इसी तरह से परमात्म स्वरूप का बोध होने पर, आत्म स्वरूप निज आत्म स्वरूप का बोध होने पर पता चलता है कि संसार है ही नहीं, यह जगत है ही नहीं, ये पता चलता है। प्रकाश होने पर अंधकार का पता चलता है कि अंधकार है ही नहीं। ऐसे ही आत्म बोध होने पर, परमात्म बोध होने पर पता चलता है कि जगत है ही नहीं, संसार है ही नहीं, दुख है ही नहीं, परेशानियां है ही नहीं। अभी आपने सोचा कि अंधेरा कहाँ चला जाता है? क्या सोचा कि प्रकाश के होने पर अंधेरा कहाँ चला जाता है? आप कहें कि अंधेरा घर से बाहर चला जाता है, हमने मान लिया, तो घर के बाहर आप एक चौकीदार रख दीजिए। प्रकाश करने से पहले, कमरे में प्रकाश करने से पहले, घर में प्रकाश करने से पहले गेट पे एक चौकीदार रख दीजिए, लठ लेकर के, वो अंधेरे को बाहर न जाने दे। और फिर जब आप प्रकाश कर दें और अंधेरा छट जाए तो फिर आप चौकीदार से आप पूछें आकर के, क्या अंधेरे को तुमने निकलते हुए देखा? अरे भाई मेरे, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो प्रकाश का है। इसी तरह संसार का, जगत का, ब्रह्मांड का, दुखों का, इस प्रपंच का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो परमात्मा का है। उस परमात्मा को ही जानो, ये उसकी सब लीला है जो आपको दिखा रहा है। जहाँ कुछ भी नहीं है, मरुभूमि में जल दिखा रहा है, सूर्य की किरणों में जल दिखा रहा है, मरुभूमि में जल दिखा रहा है, रस्सी में सर्प दिखा रहा है, ठूंठ में नर दिखा रहा है, सीप में चांदी दिखा रहा है। ये रे भैया, ये परमात्मा का दोष नहीं है। आप अपने अज्ञान को दूर करें तो ज्ञान रूपी प्रकाश होने पर सब साफ हो जाएगा कि रज्जू में सर्प नहीं है, सीपी में चांदी नहीं है, दर्पण में मुख नहीं है, और स्वयं में दुख नहीं है, और परमात्मा में ये विश्व प्रपंच नहीं है। बड़ा सुंदर है और सुंदर दृष्टांत दिया गुरुदेव ने। प्रकाश और अंधकार की परस्पर शत्रुता है। अब क्या कह सकते हैं कि शत्रुता है कि मित्रता है? क्योंकि जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता, और जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता। या ये समझो कि प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं,
या ये समझो अंधकार के सामने प्रकाश नहीं टिकता। लेकिन ये समझ गलत होगी। क्यों गलत होगी? कि यदि अंधकार है और आप प्रकाश करें तो घर में अंधकार टिकेगा नहीं, परंतु प्रकाश है तो आपकी ताकत नहीं है कि आप अंधकार को लाकर खड़ा कर दो। प्रकाश के होते हुए, आप अंधकार के होते हुए तो प्रकाश को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के होते हुए आप अंधकार को खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी अस्तित्व है वो प्रकाश का है। इसी प्रकार से इस प्रपंच के रहते हुए, जगत के रहते हुए, संसार के रहते हुए आप परमात्मा को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के होते हुए, परमात्मा के रहते हुए इस प्रपंच को खड़ा नहीं कर सकते, इस जगत को, संसार को खड़ा नहीं कर सकते। अब दोनों रहें ये बहुत मुश्किल है, दोनों की तो बड़ी शत्रुता है। आप इसे अध्यारोप अपवाद न्याय न समझेंगे। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत है। यदि आप उन 4 श्लोकों के भावों को समझ लेंगे तो ये रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए याद रखना, सत्य का महत्व होता है, असत्य का कोई महत्व नहीं होता। अस्तित्व प्रकाश का है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व परमात्मा का है, प्रपंच का, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अब सोचा जाए तो अध्यात्म अर्थ क्या होगा? अध्यात्म अर्थ भी सुनिए। इसका अर्थ होगा कि जैसे आपके बाहर, आपके भीतर अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, और अज्ञान रूपी अंधकार के कारण मन, माया, अंतःकरण की जो स्थिति है वो सारी बिगड़ी हुई है कि वो बहुत प्रपंच दिखा रहा है। ये आपका मन बहुत प्रपंच दिखा रहा है। माया जो है नाना प्रकार के स्वांग दिखा रही है, नाना प्रकार के रूप दिखा रही है, रंग दिखा रही है, नाना प्रकार के भोग पदार्थ दिखा रही है, नाना प्रकार के व्यक्ति दिखा रही है, क्योंकि भीतर अज्ञान है। और जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, आपको पता चले चिदात्मा हम, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूं, और जब अज्ञान छटेगा कि मैं तो प्रकाश स्वरूप हूं, तो अंधकार अपने आप छट जाएगा। अंधकार को प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि भाई साहब आप जाइए, हम प्रकाश कर रहे हैं, आप प्रकाश कीजिए। न डंडा लेके भगाना पड़ेगा अंधकार को, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसी प्रकार से जो ज्ञान राम जी को गुरुदेव दे रहे हैं कि हे राम जी, चिद आत्मा, जो चिद आत्मा है अपना स्वरूप, उस स्वरूप को पहचानो। अद्वितीय परे तत्व निर्विशेषे भिदा कुतः, वह आपका अद्वितीय स्वरूप है, ऐसा दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं। यह अद्वितीय स्वरूप राम जी परम आनंदमय है। इसलिए राम जी को कहते हैं अद्वितीय परे तत्व भेद करता कथम भवेत। जो अद्वितीय परम तत्व है उसमें भेद करने वाला आया कहां से? अभेद स्थिति है, पर समझने की बड़ी कठिनाई है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन से नहीं होगा, यह गुण सेवा से होगा। जब हम किसी सच्चे सद्गुरु की सेवा करते हैं और अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं,
तो वह हमें आत्मबोध कराते हैं। और वह कहते हैं बेटा इस पर विचार करो, कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात इत परिभाव सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विष विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात काले क्रीडति गच्छति आयु तद्विर्मुञ्चति आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मन बुद्धे, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। भज धातु सेवायाम, गोविंद का सेवन कर, परमात्मा स्वरूप का सेवन कर। इस प्रपंच का सेवन मत कर, इस संसार का सेवन मत कर। यह गुरुजन संदेश देते हैं। तो आज के प्रसंगत बड़ी आनंदमयी, रसमयी, प्रेममयी, रसोपयी सा, जब हम अपने परमात्मा स्वरूप को, चिद आत्म दृष्टा स्वरूप को जान, चित आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, साक्षी स्वरूप को। मैं चिद आत्मा सर्व का साक्षी हूँ, पर मेरा कोई साक्षी नहीं है। जब हम अपने साक्षी स्वरूप को जान लेते हैं, चिद आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, तो चिद आत्म स्वरूप ही शाश्वत शांति स्वरूप है, शाश्वत सुख स्वरूप है, शाश्वत आनंद स्वरूप है। तो हम जान करके अपने शाश्वत आनंद स्वरूप में मस्त होते हैं, शाश्वत सुख और शांति स्वरूप में मस्त होते हैं, शाश्वत रस स्वरूप में रसमग्न होते हैं। आहा, इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूं कि आप अनंत आनंद के सागर में डूबें, उसमें अनंत रस का रसस्वाद करें, अनंत शाश्वत सुख का आस्वादन करें, शाश्वत शांति का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही पुनः आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।